नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर छोगाराम देवासी, सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन ने 2100 प्रश्नों वाला जो कारवा या एक राजस्थान जीके के रिवीजन का जो कारवा शुरू किया था, उस राजस्थान रिवीजन के कारवा जो है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने जो राजस्थान कला संस्कृति है उसका जो अंतिम टॉपिक, या इसके बाद एक और है लोक देवी और देविया, उसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो कला एवं संस्कृति का जो अंतिम टॉपिक है उसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन जो है अपने जो मैराथन क्लासेज हुई थी, उन मैराथन क्लासेज और मिनी मैराथन क्लासेज जो 3 हुई है, उन 3 में से 2 क्लासों में इसके काफी क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास किया गया था। उसके बावजूद भी इसको सेपरेट जो टॉपिक के रूप में पढ़ाने की या इसका अभ्यास करवाने का जो हमारी टीम का और हमारा उद्देश्य है, तो उसको हम पूरा करने के लिए आपके लिए एक अलग से क्लासेस लेके आए हैं। तो संत संप्रदाय जो ये टॉपिक है उसकी अभ्यास की ये पहला भाग है। 2-3 भाग और आएंगे, लेकिन वो दीपावली के बाद आएंगे। ये भाग आज आ रहा है, उसके बाद जो भी भाग आएंगे वो दीपावली के बाद आपको मिलेंगे, 3-4 दिन के रेस्ट के बाद, पर्व के बाद, उसके बाद आपको इसके भाग मिलेंगे। तो संत संप्रदाय से संबंधित जितने भी सवाल आए हुए या जो सवाल आने की जिनकी संभावना पूरी है, तो उन सवालों को अपन देखेंगे इसमें। इससे पहले पिछले ये संडे को जो मैराथन क्लास आई है वो आपको लाइव जो ऑप्शन है ओपीडी पर उसमें मिल जाएगी। आप वहां जाकर वो जरूर देखें। वो एक क्लास में उन 50 क्वेश्चन में आपके राजस्थान में पर्यटन से संबंधित कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो सारा पूरा का पूरा उसको उसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आप उस क्लास को जरूर देखें। और अब अपन बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ, जिसका टाइटल है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय, थंबनेल देख लो आप, शानदार। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? अपन ने एक मैराथन क्लास जो ली थी उसमें इस चीज को पढ़ा था कि दादू पंथ के जो उप संप्रदाय है उसमें एक तो है खालसा, एक है विरक्त, एक है उत्तरादे, एक है नागा, और एक जो अंतिम है वो है आपके खाकी। अंतिम जो है वो है खाकी। 5 भाग है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है सतनामी। सतनामी संप्रदाय तो ये कहां से संबंधित है? ये हरियाणा का है। कहां का है? हरियाणा का है। हरियाणा, नारनौल इनकी प्रधान पीठ जो है वो है नारनौल। नारनौल में इनकी प्रधान पीठ है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो बीरभाण ने। किसने स्थापना की थी? बीरभाण ने। इन्हें मुंडिया संप्रदाय भी कहते हैं, इन्हें मुंडिया भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मुंडिया भी कहा जाता है। तो सतनामी जो है वो दादू पंथ का उप जो संप्रदाय नहीं है, जबकि ये जो है सतनाम जो है वो नारनौल हरियाणा का वीरभाण द्वारा स्थापित एक संत है। संत वीरभाण द्वारा स्थापित संप्रदाय है, जिसे मुंडिया संप्रदाय भी कहा जाता है। क्लियर? इस क्वेश्चन के बारे में आपके कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं रहनी चाहिए। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो देखिए गरीबदास जी। तो गरीबदास जी की जो शाखा है जो इन्होंने स्थापित की थी उसका नाम है खालसा। क्या नाम है? खालसा। अब इसके अलावा विरक्त, उत्तरादे, खाकी, ये जो है इनके कोई प्रधान संपादक या प्रधान जो इनको शुरू करने वाले जो है वो कोई नहीं थे। जिन्होंने इसे संपादित किया या शुरुआत की वो नहीं थे। तो नागा शाखा है, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सुंदरदास जी ने। सुंदरदास जी के बारे में कुछ जानकारी। इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है? मोस्ट इंपोर्टेंट 42 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचना की है? 42 ग्रंथों की रचना की है। इंपोर्टेंट 2 महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ज्ञान समुद्र, और एक पूछा जाता है ज्ञान सवैया। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है।
सुंदर विलास। एक अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? सुंदर विलास। इन 42 में से ये दो महत्वपूर्ण है और ये दो परीक्षा में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया। ज्ञान सवैया को सुंदर विलास भी कहा जाता है। ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया, इसे सुंदर विलास भी कहा जाता है। और टोटल इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है? 42 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचना की है? 42 ग्रंथों की रचना की है। नागा पंथ की स्थापना किसने की? तो सुंदरदास जी ने। क्लियर? ये क्लियर क्वेश्चन। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लालनाथ जी, छोकन नाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? लालनाथ जी, छोकन नाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? देखो, ये जिस संप्रदाय से संबंधित है उनकी कुछ उपपीठें हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। एक तो है पांचला किसने स्थापना की थी? बोयत जी ने। किसने स्थापना की थी? बोयत जी ने। दूसरी एक है मालासर, किसने स्थापना की थी? टोडर जी ने। किसने स्थापना की थी? टोडर जी ने। तीसरी लिखमा देसर, ये अपन एक जो लाइव क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं। लिखमा देसर किसने स्थापना की? हांसो जी ने। किसने स्थापना की? हांसो जी ने। लिखमा देसर के बाद एक थी बमलू की स्थापना किसने की? हारो जी ने। किसने स्थापना की थी? हारो जी ने। और एक पांचवी और अंतिम थी पुनरासर। कौन सी थी? पुनरासर। किसने स्थापना की है? पालो जी ने। किसने स्थापना की है? पालो जी ने। अब इसमें से जो प्रश्न बनेंगे नेक्स्ट टाइम में वो इसमें से बनेंगे। इसका जो आंसर है ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है और जसनाती संप्रदाय से संबंधित भविष्य में अगर सवाल बनेंगे तो इसमें से बनेंगे। या तो ये पूछेंगे कि पांचला सिद्धा, मालासर, लिखमा देसर, ममलू और पुनासर ये जो है ये किस संप्रदाय की उपपीठ है। या तो ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ये किस संप्रदाय की उपपीठ है, तो आपको ध्यान रखना है ये जसनाती संप्रदाय की उपपीठ है। दूसरा, या इनमें से यह पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय की लिखमा देसर उपपीठ की स्थापना या इसको स्थापित किसने किया था, तो वो आपको ध्यान रखना है हांसो जी ने स्थापित किया था। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखमा देसर भी पूछ सकते हैं, बमलू भी पूछ सकते हैं, मालासर पूछ सकते हैं, पांचला सिद्धा भी पूछ सकते हैं और पुनरासर भी पूछ सकते हैं। क्लियर? जसनाती संप्रदाय 1482 में जसनाथ जी ने इसकी स्थापना की थी। कतरियासर बीकानेर में स्थित है। ये सारी जानकारी आपको है। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ली थी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 500 बीघा जमीन दी थी इन्होंने इनको लोधी ने। और इनकी जो मुख्य पीठ या प्रधान पीठ जो है वो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है अपने कतरियासर बीकानेर में। कहां स्थित है? कतरियासर बीकानेर में। इनके उपदेश शंभुधड़ा और कोंडा इनके उपदेश है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो इसका जो राइट आंसर अग्नि नृत्य वगैरह ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो शायद आपको जानकारी है, इनको ध्यान रखें, इनको सबको ध्यान रखें। ये नेक्स्ट लेवल के क्लास जो क्वेश्चन है वो ये बनते हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय, वापस यही सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? धौलीधूप, कतरियासर, गोट मांगलो या मुकाम? अब मेरे हिसाब से इसका आंसर सीधे ही बता देना चाहिए, वो है कतरियासर। जैसा कि अपन ने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें इस बारे में डिस्कशन किया है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए, राजस्थान में कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पशुओं के संरक्षण के लिए, वन के संरक्षण के लिए एक समुदाय बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही बढ़ चढ़ के इस मामले में जो उनके द्वारा काम किया जा रहा है। यह आंसर मेरे हिसाब से सबका आ गया होगा। यह है अपना विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सॉरी, विश्नोई समुदाय। विश्नोई समुदाय कौन सा समुदाय? विश्नोई समुदाय, जो वनों की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए और वन्य जीव जो है, पशुओं की जो वन्य जीव है उनकी रक्षा के लिए आज पूरी तरह से बढ़ चढ़ के अगर कोई समुदाय इनके लिए, इनका संरक्षण करने के लिए जुटा हुआ है तो वो विश्नोई संप्रदाय है। जाम्बोजी
इनके प्रवर्तक है इस समुदाय के, तो इसके बारे में जानकारी आपको सभी को है। तो इसका जो राइट आंसर वो बनेगा अपने विश्नोई संप्रदाय। चलो अगला क्वेश्चन। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू दयाल या दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? मिस्किन दास को, गरीब दास को, रज्जब को या नारायण दास को? इसका आंसर आप लोगों का सबका आंसर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसमें थोड़ा एक चीज और बताऊंगा आपको। इसमें जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था गरीबदास जी को। किसको नियुक्त किया गया था? गरीबदास जी को। लेकिन गरीबदास जी ने अपने आप को असक्षम बताया कि मैं इस पूरे दादू पंथ का संचालन नहीं कर सकता, तो इन्होंने इसे छोड़ दिया था कि भाई मेरे से ये संचालन नहीं होगा, और इन्होंने इसकी एक उपपीठ खालसा, एक उप जो पीठ है या उप जो भाग है जो है उसका बनाया था और उसका संचालन किया था खालसा पंथ। ठीक है, तो अब ये बताइए आप लोग कि गरीबदास जी ने जब इस पद को स्वीकार नहीं किया था या इस पद को छोड़ दिया था, तो उसके बाद किसे दादू पंथ का जो है नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबदास जी दादू जी के पुत्र थे, तो इनके बाद जो जिनको नियुक्त किया गया था उनका नाम था मिस्किन दास। क्या नाम था? मिस्किन दास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर तो है अपने गरीबदास। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? इस प्रश्न का जो आंसर है वो तो हो गया अपने गरीबदास। इनके बाद जिसे नियुक्त किया था उसका नाम है मिस्किन दास। उनका क्या नाम है? मिस्किन दास। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का जन्म कहां हुआ? संत रामचरण जी का जन्म कहां हुआ था? सोडा डिग्गी मालपुरा, शाहपुरा भिलवाड़ा, नगलू भरतपुर या मुकाम बीकानेर? बताइए। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का जन्म कहां हुआ था? आई थिंक इसका आंसर आप लोगों के आ गया होगा। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था सोडा ग्राम डिग्गी मालपुरा टोंक में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य का त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? अच्छा क्वेश्चन। ऐसे कौन से संत है या रामानंद जी के शिष्य हैं जिन्होंने अपना राज्य का त्याग कर लिया था? तो उनका नाम था गागरोन के शासक प्रताप सिंह जी खींची चौहान राजपूत। जो शासक थे, गागरोन के जो राजा थे, शासक थे, वो जब रामानंद जी के शिष्य बन गए, रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर ली, इनसे शिक्षा प्राप्त कर ली, इनके शिष्य बन गए, तो उसके बाद उन्होंने अपना नाम जो परिवर्तित किया था वो था संत पीपा जी। यही संत पीपा जी है जिन्होंने अपने राज्य का त्याग करके अब भक्ति का जो मार्ग है वो अपनाया था। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सुम्मिलित कीजिए। यहां है संप्रदाय, या है उनकी प्रमुख पीठें या गद्दी। गुदुर संप्रदाय की कहां पर है? नवल संप्रदाय की कहां पर है? चरणदासी संप्रदाय की कहां पर है? और अलंकिया संप्रदाय की कहां पर है? जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? दातड़ा भिलवाड़ा में किसकी संप्रदाय की पीठ है? दिल्ली में किसकी पीठ है? और बीकानेर में किसकी पीठ है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आई थिंक इसका राइट आंसर आ गया होगा। तो गुदुर संप्रदाय जो है वो है दातड़ा भिलवाड़ा, नवल संप्रदाय जो है वो है जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, और अलंकिया संप्रदाय जो है वो कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 ये रहा 1, फिर 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अपने ब या बी।
क्लियर। गुदड़ संप्रदाय दादरा भीलवाड़ा, और नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, और अलंकिया संप्रदाय जो है वो कहां पर है, बीकानेर में स्थित है। क्लियर। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये रहा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है। देखो निम्बार्क संप्रदाय नाम आया, किसी पीठ के बारे में पूछा गया है, तो आपके दिमाग में पहला आना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना किसने की, स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह आपको सबको याद होना चाहिए, परशुराम देवाचार्य ने, परशुराम देवाचार्य ने इसकी स्थापना की। कौन सी नदी के किनारे है स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह है रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। कहां पर है, तो यह अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में है। अब बताइए, किशनगढ़, सालासर नहीं होगा, सलेमाबाद, खेड़ापा नहीं होगा, तो इन दोनों में से या तो सलेमाबाद में या किशनगढ़ में, तो इसका जो राइट आंसर है वो कहां है, सलेमाबाद। कहां पर स्थित है, सलेमाबाद में। क्लियर। किसने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना परशुराम देवाचार्य ने की थी। कहां पर स्थित है, तो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है, सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह है रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई या कर्मावती। गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई या कर्मावती। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, वागड़ की मीरा जो है, आई थिंक आंसर सबका आ गया होगा, वो है गौरीबाई। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अलंकिया संप्रदाय, अलंकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। अब इसमें यह पूछा आपको किसने की, तो आपके दिमाग में स्वाभाविक सा प्रश्न आना चाहिए कि इसकी पीठ कहां पर है, इसकी पीठ कहां पर है, इसकी जो प्रधान पीठ है या मुख्य पीठ है या मुख्य गद्दी है वो कहां पर स्थित है। यह सवाल स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यह कहां पर स्थित है, बीकानेर। कहां स्थित है, बीकानेर। अलंकिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है बीकानेर में। क्लियर। अब इससे सेकंड जो क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन अपने ये तैयार है। अलंकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की, संत दास जी ने की थी, चरणदास जी ने की थी, लालगिरी जी ने की थी या भोलानाथ ने की थी। तो अलंकिया संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ये अपने मैराथन क्लास है उसमें मिलान वाले सवाल में ये पूछा हुआ सवाल है। तो आपने अगर वो मैराथन क्लास देखी होगी या आपकी अच्छी तैयारी होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी जी ने किसने स्थापना की थी, स्वामी लालगिरी जी ने। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्म जहाज, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है। लालदास जी की है, रामचरण जी की है, सुंदरदास जी की है या चरणदास जी की है। बताइए ये तीनों रचनाएं कौन से संत की है, ये तीनों रचनाएं कौन से संत की है। लालदास जी की, रामचरण जी की, सुंदरदास जी की या चरणदास जी की। आई थिंक आंसर आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने चरणदास जी। ये कृतियां जो है, ये जो ग्रंथ है, ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए अपने चरणदास जी के द्वारा। किनके द्वारा लिखे गए, चरणदास जी के द्वारा। क्लियर। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए तल्लीनाथ जी मुख्य तीर्थ स्थल और यहां लोक देवता है। तल्लीनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां है और देवनारायण जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां है और पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां है। इसमें से आंसर बताना है आपको। तो चलो अपन चलते हैं, देखते हैं
तल्लीनाथ जी का कहां पर है? पाछोटा गांव जालोर में। तेजा जी का परबतसर नागौर में, आमने सामने। देवनारायण जी का क्या ये आमने सामने राइट होगा? एबीसीडी राइट होगा? एबीसीडी इसका आंसर राइट होगा? नहीं। देवनारायण जी का कहां पर है मुख्य पीठ या मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो आसिंद भीलवाड़ा। और पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? तो कोलूगांव फलोदी। कोलूगांव फलोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा अपने? इसका जो राइट आंसर है वो अपने क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ए बी डी और सी। ए बी डी और सी। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए बी डी और सी। ए बी डी और सी। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 13 पंथ, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। देखो पहले तो 13 पंथ। जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा की उप शाखा जो स्थानकवासी उप शाखा है उसकी एक उप शाखा के रूप में 13 पंथ की स्थापना की गई थी। 13 पंथ में शुरुआत में 13 अनुयायी थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था 13 पंथ। कितने अनुयायी थे? 13 अनुयायी होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया था? 13 पंथ। 13 पंथ में आचार्य तुलसी को याद रखना है। 90 अनुयायी जो थे, 90 अनुयायी आचार्य तुलसी को आपको याद रखना है। आचार्य तुलसी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अणुव्रत। अणुव्रत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो 13 पंथ से संबंधित है। 90 अनुयायी आचार्य तुलसी ने अणुव्रत का सिद्धांत दिया था। आचार्य तुलसी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अणुव्रत का सिद्धांत दिया था। तो 1760 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी अपने भीखण जी के द्वारा। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? भीखण जी के द्वारा स्थापना की गई थी। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखें, जरूर याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अणुव्रत से पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है कि अणुव्रत का संबंध किससे है, जैन धर्म वगैरह, इससे पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि अणुव्रत का संबंध किससे है, तो इसमें फिर 13 पंथ और ये ऑप्शन में आएंगे। या ये पूछा जा सकता है कि अणुव्रत का सिद्धांत किसने दिया। क्लियर? या एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि 13 पंथ के 90 अनुयायी आचार्य तुलसी द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो अणुव्रत का सिद्धांत दिया गया। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। अपने इसी संत संप्रदाय का भाग 2 अपन लेकर आएंगे। अगली जो भी क्लास दीपावली के बाद होगी उस क्लास में आपको ये जो इसका 2nd भाग है वो आपको देखने को मिलेगा। वो कब होगी क्लास, उसके लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर ले। आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको जानकारी इसमें जल्द से जल्द जो है मिल जाएगी। और इसमें अदर जो जानकारियां है बहुत सारी, मैं हर क्लास में ये चीज बताता रहता हूँ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रतियोगी के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा ग्रुप है। आपको समय समय पर अच्छी जानकारियां वैकेंसी से संबंधित और आपके लिए जीजीडी फैक्ट और अन्य खूब सारे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध करवाई जाती रहती हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।